Hello bachcho, let's read this question. The question says that in figure ABC is a triangle right angled at B, BD perpendicular AC if AD equals to 4 centimeter and CD equals to 5 centimeter. Find BD and AB. कह रहा है कि जो ये फिगर दे रखे है इसमें एबीसी क्या एक राइट एंगल्ड है और राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल किस पे बी पे है और साथ में उसने बता दिया कि बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर एसी के ऊपर बीडी परपेंडिकुलर एसी के ऊपर तो उसने हमें बता दिया कि एडी की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर सीडी है 5 सेंटीमीटर और पूछा है बीडी और एबी की लेंथ बताओ कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले उसने हमें यहाँ पे गिवन क्या दे रखा है भाई उसने हमें यहाँ पे जो गिवन दे रखा है उसने हमें बता रखा है एंगल ए बी सी भाई एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री बीडी बीडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर एसी के ऊपर और एडी की लेंथ दे रखी है एडी कितना बता रखा है 4 सेंटीमीटर बता रखा है और साथ में उसने हमें सीडी बता रखा है सीडी कितना बता रखा है 5 सेंटीमीटर बता रखा है। अगर मैं इसके एक रफ डायग्राम बनाऊं अगर मैं इसका एक यहाँ पे अलग से फिगर बनाऊं ये तो मुझे बता दिया कि ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कितना डिग्री का 90 डिग्री का दे दिया ये और साथ में यहाँ से जो ये लाइन मिल रही है ये भी कितने डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये इस तरीके से हमें बता दिया तो यह ए है ये है बी है और ये क्या है सी है और ये क्या है डी है ये इस तरीके से बता दें अब उन्हें ए डी बोला है कितना 4 है डी से बता दें कितना 5 है ये उसने हमें बोल दिया ये उससे ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूँ हम यहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे जो हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की करेंगे हम जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट वो जो यूज होगा वो होगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं की कॉन्सेप्ट के रूप में ये अगर अब देखो अब अगर हम ये सोल्व करना स्टार्ट करें सबसे पहले उसने अगर हम ले यहाँ पे हम जब यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी डी मैं बात करूं ए बी डी एंड ट्राइंगल डी सी डी की भाई बी सी डी की ए बी डी और एक है बी सी डी की बात करूं अब देखो इन दोनों ट्राइंगल एंगल जो है एंगल बी डी ए भाई एंगल बी डी ए जो है वो किसके बराबर है एंगल बी डी सी के बराबर बी डी ए किसका बी डी सी के बराबर और कितना डिग्री है 90 डिग्री बी डी ए बी डी ए ये वाला एंगल किसके बी डी सी के बराबर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के ये अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल बी ए डी अगर मैं निकालू एंगल बी ए डी बी ए डी की बात करूँ तो बी ए डी मेरा कितना आएगा बी ए डी वो आएगा 90 माइनस क्योंकि और माइनस क्या होगा एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है तो इनमें से एक एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया इस ट्रायंगल में तो बचे बाकी दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा तो क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि एंगल डी जो है वो मेरा किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर एंगल डी किसका 90 डिग्री के ये अगर मैं एंगल डी बी सी की बात करूँ एंगल डी बी सी की बात करें डी बी सी मेरा किसके बराबर 90 डी बी सी 90 डिग्री माइनस किसके बराबर होगा एंगल ए बी डी के बराबर होगा डी बी सी के 90 माइनस एंगल कितना डी बी सी एंगल ए बी डी के ए बी डी के बराबर डी बी सी यानी डी बी सी ये वाला जो एंगल है ये तो 90 हो गया तो इस एंगल ये तीनों एंगल का हम 180 डिग्री होता है तो 90 हो गया तो इन दोनों का हम कितना 90 तो जो एंगल डी बी सी है ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस एंगल 90 माइनस सॉरी एंगल ए बी डी अगर ये भाई इसमें से ये पूरा 90 था तो इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये मेरा ये निकल के आ जाएगा ये होगा तो मेरा एंगल अब ये हो गया डीबीसी अगर मैं एंगल ए बी डी की बात करूँ एंगल ए बी डी ए बी डी की बात करें तो वो कितना 90 डिग्री माइनस एंगल कितना डी बी सी होगा कितना डी बी सी ये और एंगल डी सी बी अगर मैं ये निकालू एंगल डी सी बी तो एंगल डी सी बी जो होगा वो मेरा कितना 90 डिग्री माइनस एंगल डी बी सी क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो ये वाला 90 तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा तो इसमें से ये तो ये वाला जो एंगल होगा डी सी बी ये ना 90 माइनस दिस हो जाएगा ये। तो यहाँ से जब मैंने देखा अब देखो ये एंगल ए बी डी की तो 90 माइनस एंगल डी बी सी है और एंगल डी सी बी की तो 90 माइनस ये तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ
अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल ए बी डी जो है, एंगल ए बी डी वो किसके बराबर होगा, एंगल वो किसके, डी सी बी के बराबर होगा, डी सी बी के। ये तो ये मेरा एक निकल गया कि एंगल ए बी डी जो है वो किसके, एंगल डी सी बी के बराबर है। अब अगर हम बात करें बाय, अब देखो इसमें इस दोनों ट्रायंगल में एक तो एंगल दोनों का 90 डिग्री, दूसरा एंगल ए बी डी, जो एंगल ए बी डी है, जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये मेरा किसके बराबर आ गया, एंगल डी सी बी के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया जी। ये तो ये दोनों, या इसे हम लिख सकते हैं, अगर इस डी सी बी की जगह मैं लिखूं एंगल बी सी डी लिखे, भाई अगर हम इसे लिखें यहाँ पे बी सी डी, इसे हम लिखते हैं बी सी डी के बराबर लिख सकते हैं, तो ये हो गया ये। तो बाय ए सिमिलैरिटी, अगर मैं यहाँ पे ए सिमिलैरिटी लगाऊं, ये ए सिमिलैरिटी, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया टेरिया, ये जो दोनों ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बी सी डी के। ट्रायंगल ए बी डी जो है सिमिलर है कि ट्रायंगल बी सी डी के। और हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड बनाता हूँ, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग जो साइड बनेगी वो क्या बनेगी, बी सी बनेगी। एडी एडी के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी वो क्या बनेगी, बीडी बनेगी। और बीडी के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी वो क्या बनेगी, सीडी बनेगी। ये कितनी, सीडी। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँ, देखो ए बी की वैल्यू नहीं पता, अपॉन बी सी इक्वल टू एडी पता है कितना, 4 अपॉन बीडी नहीं पता, इक्वल टू 4 अपॉन कितना हो गया, ये सीडी पता है कितना, 5। ये सॉरी यहाँ पे बीडी, ये बीडी आएगा यहाँ पे, ये बीडी बीडी तो नहीं पता, तो ये हो गया ये यहाँ पे कितना होगा, ये हो गया बीडी ये। अब देखो अगर मैं इन दोनों साइड को लूँ, इसे लूँ और इस वाली को लूँ, तो जी अगर हम इन दोनों को ले तो मेरा यहाँ पे जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, 4 अपॉन बीडी इक्वल्स टू बीडी अपॉन कितना, 5। तो अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ से जो मेरा निकल के आएगा बीडी, बीडी का स्क्वायर, बीडी इंटू बीडी, बीडी का स्क्वायर 4 5 कितना 20, तो बीडी का स्क्वायर कितना है 20 आया। तो अगर मैं ऐसे बीडी निकालू तो बीडी कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 20 हो जाएगा। बीडी का स्क्वायर कितना 20 है, तो बीडी कितना अंडर द रूट 20। अब तो अंडर द 20 का लिखा 2 रूट 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बीडी की वैल्यू निकाल ली कि बीडी मेरा कितना आ गया, 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर आ गया। बीडी का निकला 2 अंडर रूट 5। अब देखो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये पाइथागोरस थ्योरम, तो अगर मान लो मैं कहता हूँ ए बी का स्क्वायर, भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले होते हैं हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू एडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस कितना, बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। ये तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें, अब देखो एडी एडी कितना 4, एडी तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बीडी अभी निकाला, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 प्लस 2 रूट 5 बाई 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा ना 20। तो ये हो गया, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 36। तो ए बी का जो स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया, भाई ए बी का स्क्वायर आ गया 36। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितना, 30। तो अगर ए बी स्क्वायर 36 है तो 30 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूं तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर आ गया, कितना 6 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने ए बी भी निकाले, मेरा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दो ही चीज निकालनी थी, एक तो मुझे क्या निकालना था, बीडी निकालना था। बीडी मेरा कितना है, बीडी जो मेरा आया वो कितना 2 रूट 5 सेंटीमीटर आया मेरी, और दूसरा मेरा ए बी आया कितना 6 सेंटीमीटर। So the answer of this question is BD equals to 2 root 5 centimeter and AB equals to 6 centimeter. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.